हेलो दोस्तों। सोने का भाव हर रोज ऊपर जा रहा है और इतनी स्पीड से ऊपर जा रहा है कि लोगों को समझ तक नहीं आ रहा है कि गोल्ड में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इसके प्राइजेस नीचे आने तक का वेट करें। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ टाइम से सिल्वर यानी चांदी ने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दी हैं और इसके इंडस्ट्रियल यूसेज भी बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे सिल्वर भी एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन गया है। लेकिन इसके प्राइजेस गोल्ड की तरह भी इतने ऊपर नहीं गए हैं। तो सवाल ये है कि अगर आज हमें अपने पैसे इन दोनों में से किसी एक पर इन्वेस्ट करने हो तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, गोल्ड या सिल्वर। इसलिए आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कब आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कब सिल्वर में इन्वेस्ट करना सही रहता है और दोनों में से कौन सा ऑप्शन लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गोल्ड या सिल्वर में से आपको अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हम डिसाइड करते हैं 4 फैक्टर से, जिसमें से सबसे पहला फैक्टर है गोल्ड सिल्वर प्राइस रेशो। अब ये क्या है, देखते हैं। गोल्ड सिल्वर प्राइस रेशियो का मतलब होता है कि आपको 1 ग्राम गोल्ड लेने के लिए कितने ग्राम सिल्वर चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज 11 मई 2025 को इंडिया में 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस है अराउंड 9868 पर ग्राम। वहीं सिल्वर का प्राइस है 99 रुपीज पर ग्राम। अब इस हिसाब से इनका गोल्ड सिल्वर प्राइस रेशियो होगा 99.68, यानी 1 ग्राम गोल्ड लेने के लिए आपको 99.68 ग्राम सिल्वर चाहिए होगा। अब ये निकालकर हमें क्या फायदा, ये भी बता देते हैं। देखिए, हिस्टोरिकली ना ये प्राइस रेशो 55 से 65 के बीच रहता है। जब ये रेशो बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे 85 प्लस जैसे आज की डेट में है, तो इसका मतलब होता है कि सिल्वर अंडर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू गोल्ड। और इस केस में हमेशा सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते हैं आने वाले टाइम में। कोविड के टाइम में भी गोल्ड के प्राइसेस पीक पर चले गए थे, जिसकी वजह से ये रेशो 100 प्लस चला गया था और फिर इसे बैलेंस करने के लिए सिल्वर के प्राइसेस बहुत बड़े थे। और यही नहीं, अगर आप 2008 2016 का डाटा भी निकाल के देखेंगे तो उसमें सेम ही चीज नोटिस करेंगे। जब जब ये रेशो बढ़ता है तो इसे बैलेंस करने के दो तरीके होते हैं, या तो सिल्वर का प्राइस बढ़ जाएगा या फिर गोल्ड का कम हो जाएगा। लेकिन मोस्टली केसेस में सिल्वर का प्राइस बढ़ता ही है, बजाय कि गोल्ड का कम हो। अब इस रेशो के हिसाब से देखा जाए तो आज के करंट टाइम पर सिल्वर को अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि ये रेशो आज के टाइम में बहुत ज्यादा है। इसी तरह से आपको कभी भी देखना हो या चेक करना हो खुद से कि गोल्ड ओवर वैल्यूड है या सिल्वर के प्राइस अंडर वैल्यूड है या नहीं, तो आप करंट प्राइसेस के रेशो निकाल कर खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर ये रेशो 55 से कम है तो समझ लो कि सिल्वर ओवर वैल्यूड है। तो फिर या तो सिल्वर के प्राइसेस क्रैश होंगे या गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं। तो ये तो हो गया एक तरीका। अब देखेंगे नेक्स्ट फैक्टर जिससे हम डिसाइड करेंगे कि आपको गोल्ड और सिल्वर किस में से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उस नेक्स्ट फैक्टर का नाम है रिटर्न एनालिसिस। तो रिटर्न्स एनालाइज करने के लिए आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा स्क्रीन पर। हमने कंपैरिजन किया पिछले 5, 10, 15, 20 और 25 साल के गोल्ड, सिल्वर और स्टॉक्स के रिटर्न्स का कंपैरिजन, और पाया कि पिछले 5 साल में गोल्ड ने हमें 17.2% का रिटर्न दिया। वहीं सिल्वर ने 12 से 14% का रिटर्न और निफ्टी 50 यानी स्टॉक्स ने 5.7% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम पिछले 10 साल का डाटा देखें तो उसमें गोल्ड का था 11.7%, वहीं सिल्वर का था 6 to 8% और निफ्टी का था 10.9%। और ऐसे ही अगर हम बात करें पिछले 25 साल की, तो उसमें पिछले 25 सालों में गोल्ड ने दिया है 11.3% के रिटर्न, सिल्वर ने वही 6 to 8% और निफ्टी फिफ्टी यानी स्टॉक्स ने दिया है 11.4% के रिटर्न। तो देखा जाए ओवर द इयर्स गोल्ड एंड स्टॉक्स के रिटर्न सेम है, बट सिल्वर के उनसे कम है। तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिल्वर की यूसेज भी पहले बहुत कम थी, जो कि अब बढ़ती ही जा रही है। और इसीलिए हमारा नेक्स्ट फैक्टर है यूसेज। सन 2000 के दौरान सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूसेज लगभग 40 से 45% के आसपास था और नॉर्मली ये यूज होता था आपका फोटोग्राफी में या फिर सोल्डर्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ एप्लीकेशंस में। अब अगर हम बात करें 2025 की, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पहले से बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है। तरह तरह के गैजेट्स, ड्रोन्स, स्मार्ट लाइट्स, हर रोज कुछ नया आ रहा है, जिसकी वजह से सिल्वर की यूसेज भी इंडस्ट्री में बढ़ती जा रही है। सेकंड, हमारा देश रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पैनल्स, हाइड्रो पावर, विंड टर्बाइंस को लेकर बहुत एक्सपेंड कर रहा है
और सिल्वर की फोटोवोल्टिक प्रॉपर्टीज के कारण ये सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से भी इसका यूसेज बढ़ता ही जा रहा है। और थर्ड सेक्टर जहां सिल्वर का यूज हो रहा है वो है ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये तीनों ही सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करने वाले हैं। तो अगर ये सेक्टर ग्रो होंगे तो सिल्वर की डिमांड और प्राइजेस भी ग्रो होंगे। तो देखा जाए तो फ्यूचर में सिल्वर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बात करें गोल्ड की यूसेज की, तो सदियों से ही हमारी शादियों में या शुभ कामों में गोल्ड का लेन देन चलता है और चलता रहेगा भी। और यही नहीं बल्कि किसी भी कंट्री की अमीरी या गरीबी भी गोल्ड स्टैंडर्ड से ही डिसाइड होती है। मतलब एक देश के पास कितने गोल्ड के रिजर्व्स है वो डिसाइड करता है कि वो कंट्री कितनी फाइनेंशियल स्टेबल है। तो गोल्ड की इंपॉर्टेंस तो कम नहीं होने वाली है। इवन जब जब स्टॉक मार्केट गिरती है तब तब इन्वेस्टर्स गोल्ड में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसिडर किया जाता है। गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही इन्वेस्ट करने के लिए आप या तो ज्वेलरी की फॉर्म में इसे खरीद सकते हैं, या डिजिटल गोल्ड, या फिर गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये भी जानना है कि फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और ईटीएफ में से कौन सा बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो से आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को लेकर जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो जल्दी से, अभी के अभी। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर पे, जो है इन्फ्लेशन हेज, यानी महंगाई से बचाव। सी, गोल्ड को ट्रेडिशनली एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन हेज माना जाता है। यानी जब भी महंगाई बढ़ती है और करेंसी की वैल्यू गिरती है तब लोग गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू टाइम के साथ हमेशा बढ़ती ही आई है। फिर चाहे आप पिछले 25 साल का ग्राफ उठा लो या 50 साल का। हाँ, कुछ साल ऐसे भी थे जब गोल्ड के प्राइसेस स्टेबल रहे थे, लेकिन फिर भी गोल्ड की ओनरशिप आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाती है और हेल्प भी करती है। वहीं बात करें सिल्वर यानी चांदी की, तो सिल्वर भी इन्फ्लेशन से बचाव करता है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग और रिलायबल नहीं है कि जितना कि गोल्ड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सिल्वर के प्राइसेस इंडस्ट्रियल डिमांड के अकॉर्डिंग ही काफी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इसलिए कभी कभी इन्फ्लेशन के दौरान भी इसके प्राइसेस वोलेटाइल रहते हैं। वहीं गोल्ड की हिस्ट्री इसमें अच्छी है, इसलिए महंगाई के दौरान गोल्ड को ज्यादा सेफ कंसिडर किया जाता है। तो इन्हीं सभी फैक्टर्स को हमेशा एनालाइज करके आपको गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए। रही बात इस साल यानी 2025 की, तो जैसा कि हमने देखा कि अभी गोल्ड सिल्वर की प्राइस रेशियो ज्यादा है, तो सिल्वर में इन्वेस्ट किया जा सकता है, ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। वहीं रिटर्न्स को देखें तो गोल्ड के रिटर्न्स हमेशा ही अच्छे रहे हैं, लेकिन सिल्वर की यूसेज बढ़ने के कारण इसकी डिमांड एंड प्राइस भी फ्यूचर में बहुत बढ़ सकते हैं। तो अभी के लिए आप सिल्वर को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस वीडियो को लाइक और सेव करते हैं तो फ्यूचर में आपको जब भी गोल्ड सिल्वर का एनालाइज करना होगा तो इन फैक्टर्स की हेल्प से, इस वीडियो की हेल्प से वो आसानी से आप कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो से आप थोड़े और स्मार्ट बने होंगे इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की दुनिया में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।